नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। हम छात्रों और अध्यापकों के, छात्रों और आचार्यों के दिन क्रम की बात कर रहे थे। भोजन और निद्रा के साथ और एक विषय जो आवश्यक है वह है श्रम और व्यायाम। शरीर को कसना चाहिए और कसने के लिए श्रम और व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं। बात गुरुकुल के संदर्भ में हो रही है। गुरुकुलों के लिए तो यह दिनक्रम अनिवार्य ही है, परंतु केवल गुरुकुल ही क्यों, विद्यालय में पढ़ने वाले सभी आचार्य छात्रों के लिए और पढ़ाने वाले सभी आचार्यों के लिए यह तो आवश्यक ही है। केवल आचार्य छात्र नहीं तो सर्वसामान्य मनुष्यों के जीवन में श्रम और व्यायाम का स्थान तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य और बल इन दो बातों के कारक तत्व हैं। फिर भी हम इनको गुरुकुल के संदर्भ में ही देखें तो हम साधारण 8 वर्ष से ऊपर की आयु के छात्रों की और उन्हें पढ़ाने वाले आचार्यों की बात कर रहे हैं। छात्रों के साथ साथ आचार्यों की बात करनी ही चाहिए, क्योंकि जो साधारण नियम छात्रों को लागू होते हैं वे अधिक प्रकर्ष से आचार्यों को भी लागू होते हैं। छात्र करेंगे व्यायाम परंतु आचार्य नहीं करेंगे, छात्र करेंगे श्रम परंतु आचार्य नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अब श्रम और व्यायाम किस रूप में है? 8 वर्ष से साधारण 12 वर्ष की आयु तक छात्रों के लिए व्यायाम अनिवार्य नहीं है। श्रम भी उनके लिए ऐसा अनिवार्य नहीं है। काम करना अपने अपने ये तो एक बात है, परंतु श्रम और व्यायाम खेल के रूप में ही प्रकट होते हैं। इसलिए छात्रों को अनिवार्य रूप से खेलना चाहिए और यह खेलना भी मैदान में होना चाहिए। खींचतान होना, धूल में रगड़ना, कपड़े फटना, सर भी, बाल भी, शरीर भी मिट्टी से सन जाना, आवाजें चीखना चिल्लाना, साहस होना, ये सारे उनके लिए व्यायाम और श्रम के ही रूप हैं। इसलिए छात्रों को प्रतिदिन 1-1.5 घंटा खेलना अनिवार्य है। खेलने में भाग दौड़ के, वृक्ष पर चढ़ने के, तैरने के आदि सारे खेल समाहित होते हैं। बड़ों को व्यायाम भी करना चाहिए और श्रम भी करना चाहिए। श्रम और व्यायाम ऐसे होने चाहिए या छात्रों के लिए खेल ऐसे होने चाहिए जिसमें पसीना नितर जाए, शरीर पसीने से लथपथ हो जाए, कपड़े गीले हो जाए, ऐसा व्यायाम, श्रम या खेल होना चाहिए। श्रम में लकड़ी फाड़ना भी हो सकता है, फर्नीचर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो सकता है, जब भार एक स्थान पे दूसरे स्थान पर ले जाना ये भी हो सकता है। अर्थात श्रम के कार्य हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में अनेक होते हैं। व्यायाम में शरीर की सारी हलचल नियमन में रखना ये महत्वपूर्ण काम है। अर्थात हमारा बैठना, उठना, खड़ा रहना, चलना, दौड़ना, छलांग लगाना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, लांघना आदि सारी जो बातें हैं जिसमें पूरा शरीर काम में लगता है, वे सारी बातें नियमन में होना, माने कुशलता पूर्वक चलना, गति से चलना, सही रूप में शरीर की स्थिति बनना, ये बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए
हमारे व्यायाम या व्यायाम के प्रकार किस लिए बने हैं? तो जब भी हम बैठे तब सही पद्धति से पालथी लगा सके, सही पद्धति से शरीर सीधा रख सके, कमर से शरीर सर के पिछले हिस्से तक का शरीर सीधा रख सके, खड़े रहे तो दोनों पैरों पर एक समान शरीर का भार हो, इस प्रकार से खड़े रह सके, खड़े रहें तो पैर की एड़ियां अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ हों, चले तो भी अच्छी इसी प्रकार से पैर के तलवे रखकर हम चल सके, भागने में भी घुटने से मुड़ना और कमर से मुड़ना और ये सारी स्थितियां हमारी समान हो, सही हो, ये सारा ध्यान रखना, इसको नियमन में लाना, इसको कुशलता पूर्वक करना और इसको हमारे आदत का हिस्सा बनाना, इसके लिए व्यायाम होता है। जोड़ों में मैल या मेद न बढ़ जाए इसलिए व्यायाम होता है। तो फिर हम हाथ से, पैर से, शरीर से जो भी दैनंदिन काम करें उन कामों में भी नियमितता बने, सही पद्धति हम अपनाएं और इसी से एक सुंदरता प्रकट हो और इसी से शरीर पूरा लचीला बने और शरीर में कहीं पर भी मेद जमा न हो जाए और स्फूर्ति बनी रहे। ये सारे व्यायाम के उद्देश्य हैं। इसको ध्यान में रखकर व्यायाम की नई नई विधियां, नए नए प्रकार हम अपना सकते हैं। ये व्यायाम करो या ये व्यायाम करो ये नहीं है, परंतु उद्देश्य हमारा शरीर को अच्छा, सुडौल, सही अर्थ में काम करने वाला, काम करने में कुशल ऐसा बनाना, स्वस्थ बनाना, सुंदर बनाना, ये है। तो ऐसा व्यायाम 12 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है। व्यायाम और श्रम ये दोनों 12 वर्ष की आयु के बाद सबके लिए अनिवार्य हैं। 8 से 12 वर्ष की आयु तक शरीर जिसमें उपयोग में आता है ऐसे खेल अनिवार्य हैं। ये सारे बौद्धिक विषय पढ़ने की भी पूर्व तैयारी है, उसके लिए भी योग्यता संपादन करना है। इसलिए इसको गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले आचार्यों के लिए अनिवार्य बनाना चाहिए। इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज हम सम्यक पद्धति से विचार ही नहीं करते हैं, इसलिए विद्यालय में जाकर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर, इधर उधर का कॉमर्स ये सब पढ़ना, इसी को इतना महत्व देते हैं कि बाकी सारी बातों की उपेक्षा ही हो जाती है। तो माता पिता को चाहिए कि अपने संतानों की इस प्रकार की गतिविधियों का ध्यान रखें, उनके लिए अनुकूलता बनाएं, इसके लिए प्रेरणा दें। गुरुकुल के आचार्यों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इन बातों के लिए छात्रों को प्रेरित करें, छात्रों को ये सब सिखाएं, छात्रों से ये सब करवाएं और विशेष महत्व की बात है स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों को ये सब करने की, अपनाने की प्रेरणा दे। अगर हमें एक बात सबके दिनक्रम में आनी चाहिए ऐसा कोई पूछता है तो सूर्य नमस्कार ये सबके लिए 12 वर्ष की आयु के बाद अनिवार्य बनना चाहिए। सूर्य नमस्कार सर्वांग सुंदर व्यायाम है। सूर्य नमस्कार व्यायाम भी है और उपासना भी है। वह शरीर और अंतःकरण दोनों की पुष्टि करता है। सूर्य नमस्कार यह हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए सूर्य नमस्कार का स्थान हर छात्र और हर आचार्य के दिनक्रम में अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। इसी प्रकार से तैराकी और वृक्ष पर चढ़ना ये बहुत आवश्यक है।
अब ये सारे हमारे जब दिनक्रम के हिस्से होते हैं तो जीवन में दिन में जो जो काम करने होते हैं वे भी अपने आप सध जाते हैं। इनको छोड़कर जब हम दूसरे उदाहरण के लिए अखाड़े में जाकर, उदाहरण के लिए जिम में जाकर जो व्यायाम करते हैं वो हमारे दिनक्रम में जो काम होते हैं उनके साथ संबंधित नहीं होते हैं। इसलिए इनके लिए अलग समय निकालो, उनके लिए अलग समय निकालो, ऐसा होता है। उसके लिए खर्च करना पड़ता है, तो समय भी अलग से निकालो, जीवन के स्वाभाविक क्रम से उनको अलग करो, खर्च भी करो। ये सब करने के स्थान पर दोनों को इंटेग्रेट करना इसमें बुद्धिमानी है। इस दृष्टि से व्यायाम, श्रम और खेल को हमें गुरुकुल के छात्रों और आचार्यों के लिए अनिवार्य दिनक्रम बनाना चाहिए। अभी इतना ही। अगले अध्याय में और एक विषय की बात करेंगे जो सबके दिनक्रम में अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। अभी रुकते हैं। जुड़े रहें, चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।